जहां एक और प्रदेश में योगी सरकार के नुमाइंदे मिशन शक्ति के जरिए बेटियों की सुरक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थनगर पुलिस का एक ऐसा शर्मनाक चेहरा सामने आया है जो सरकार के दावों की हवा निकाल रहा है। गोलहरा थाना क्षेत्र में एक मंचला पिछले काफी समय से एक परिवार की बेटी को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब पीड़ित पिता पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंचा तो थाना अध्यक्ष ने उसे ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। क्या अब सिद्धार्थनगर में अपराधियों को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले का गोलहरा थाना आजकल अपनी कार्य प्रणाली को लेकर सुर्खियों में है। मामला बरदही गांव का है, जहां का एक परिवार मुंबई में रहकर रोजी रोटी कमाता है, लेकिन इस परिवार की खुशियों को गांव के ही एक मंचले युवक की नजर लग गई है। राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाला यह आरोपी युवक तकनीक का सहारा लेकर पीड़ित की बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहा है। आरोपी का जुनून इस कदर है कि उसने लड़की की एडिटेड और अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उसने कुछ रिश्तेदारों को ऐसी फोटो भेजकर परिवार की साख मिट्टी में मिलाने की कोशिश भी की। पहले भी यह आरोपी पीड़ित की भांजी की शादी तोड़वाने का कुत्सित प्रयास कर चुका है। जब पीड़ित पिता मुंबई से गांव लौटा और न्याय की उम्मीद में गोलहरा थाना पहुंचा तो वहां का नजारा देख उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पिता को ही धमकाना शुरू कर दिया। थाना अध्यक्ष अब पीड़ित पिता को ही मारपीट के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर गोलहरा पुलिस की इस मेहरबानी के पीछे का राज क्या है? क्या यूपी पुलिस अब पीड़ितों को ही मुजरिम बनाएगी? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और स्थानीय पुलिस तक गुहार लगाने के बावजूद अगर एक पिता को थाने से दुत्कार कर भगाया जा रहा है तो मिशन शक्ति का वजूद क्या रह जाता है? हम गोलहरा थाने से आए हैं, ग्राम बरदही। हमारी ये तकरार है, हमारी बच्ची को एक लड़का हमारे गांव का परेशान कर रहा है। सोशल मीडिया पे अश्लील फोटो डाल के वो परेशान करता है। बात करने के लिए उसको बोलता है कि नहीं बात करेंगे तो हम आपको बेइज्जत कर देंगे, बदनाम कर देंगे। ऐसी गंदी गंदी बातें उससे फ़ोन पे करता है। जब हमने उसके पिताजी को, उसकी माता को मुझे बताया बात, तो उसके पिताजी ने रिश्तेदार नात बात वालों को ये करा दे के 2 बार 3 बार सुलह समझौता कराया, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है। आए दिन वो फ़ोन करता है, परेशान करता है। बच्चियाँ एकदम तकलीफ़ में है। मैं गोलहरा थाने पे जाके तहरीर दिया तो थानेदार मुझे ही बोल रहे हैं कि तुमने उसको मारा है और मुझे ही आरोपी बना रहे हैं। 2022 में भी एक बार परेशान किया था, उसका भी समझौता कराए थे, सुलह कराए थे आपस में बैठ के। उसका भी पेपर मेरे पास है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में भी साइबर में भी मैं एक कंप्लेन इसका दिया हूँ, उसका भी पेपर मेरे पास है। अभी 1 महीना पहले उसका पिताजी रिक्वेस्ट करके मुझे मिठौआ चौराहे पे बुला के वो तभी भी सुलह कराया है, उसका भी मेरे पास ये है। उसके बाद भी वो परेशान कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थनगर के उच्च अधिकारी और पुलिस कप्तान इस मामले का संज्ञान लेंगे। क्या उस मंचले को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या फिर खाकी इसी तरह दागदार होती रहेगी? अमर प्रभात इस खबर पर लगातार बना रहेगा। अमर प्रभात के लिए सिद्धार्थनगर से संतोष कुमार की रिपोर्ट।